क्लास 10th का हम लोग का चल रहा था लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में। लेक्चर हमारा में भी ये फोर्थ होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक एंड जल्दी से चलते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आप सभी को देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज का जो पॉइंट है वो है हमारा एक्चुअली में नोड क्या होता है या फिर क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, नोड एंड क्लाइंट दोनों एक ही चीज़ है और दोनों को समझते हैं, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है सर्वर के बारे में तो आपने पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो को चेक करो, प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको सर्वर समझ में आ जाएगा क्या होता है एक्चुअल में। तो देखो नोड क्या होता है या फिर क्लाइंट क्या होता है। सर्वर के अतिरिक्त जो नेटवर्क होता है उसके अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ठीक है, ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर यूजर कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होता है। कई नोड जो होते हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में देखो नोड या फिर क्लाइंट क्या होता है पहले वो समझो। देखो जैसे मान लो बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, एक मान लो ये कंप्यूटर है, विथ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, मे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये मान लो, ठीक है, तीन मान लो ये कंप्यूटर हो गया। अब ये जो कंप्यूटर है आपका, ये जो सिस्टम है या फिर ये जो लैपटॉप है, ये जो है आपका फर्स्ट नंबर मान लो है एंड इसके बगल में सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर का नोड है। फिर ऐसे ही मान लो ये इससे कनेक्टेड है, ये थर्ड नंबर है। तो ये जो थर्ड नंबर हमारा कंप्यूटर है वो सेकेंड नंबर का नोड है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल इस तरह भी समझो, एक हमारा लैपटॉप ये है, इससे दो लैपटॉप और आपस में सर्वर के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये हमारा मेन है। उसके बाद दो इससे क्या है, नोड में जुड़े हुए हैं सिस्टम। तो ये क्या है, इसके नोड हैं। ठीक है, उसके बाद आओ देखते हैं हमारा नेटवर्क केबल एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है नेटवर्क केबल। तो देखो जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें हम नेटवर्क केबल कहा जाते हैं। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर जाती हैं। इनको प्रायः बस भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क केबल क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारा ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये दोनों आपस में जिन केबल्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क केबल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, क्या, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के मध्य संबंध निश्चित करता है और उनके मध्य सूचनाओं के आवागमन को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली जो वर्क होता है वह यही होता है कि यह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क और कंप्यूटर के मध्य में बाउंडेशन का कार्य करता है, स्टेबलाइजेशन का कार्य करता है। मध्य में क्या होता है, रिलेशन, संबंध स्थापित करता है और उनके मध्य में सूचना के जो हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसके आवागमन को, ट्रैवल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में चैप्टर नंबर 3 में आपका नेटवर्क कार्ड। तो एक्चुअली में नेटवर्क कार्ड क्या होता है, नेटवर्क कार्ड यह एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ता है। इन कार्डों की सहायता से डाटा का आवागमन क्या होता है, तीव्र होता है। ये कार्ड जो होते हैं नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। इनको जो है ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। तो देखो आपसे पूछ लिया जाए ईथरनेट कार्ड क्या होता है या फिर नेटवर्क कार्ड क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन सेम ही होगा। नेटवर्क कार्ड को ही हम ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ईथरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क कार्ड यह एक प्रकार का क्या होता है, सर्किट होता है। ठीक है, और ये जो होता है नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है।
इस कार्ड की सहायता से हम डेटा के जो ट्रेवल होते हैं, आवागमन होता है, डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क होता है, उसको हम और स्पीड में करते हैं। और ये जो कार्ड होते हैं नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के कहाँ पर लगाए जाते हैं, मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। में भी आपको कई टॉपिक समझ में आ गया होगा। नोड, क्लाइंट, नेटवर्क केबल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क कार्ड, या फिर इसको कहते हैं ईथरनेट कार्ड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 10, ठीक है, कंप्यूटर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको जो नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सभी की कमेंट्स को पढ़ता हूँ एंड आप सभी की जरूर से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, जिससे उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द चैनल पर देखने को आपको मिलेंगे। धन्यवाद।